क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरीज और न्यू टेक्नोलॉजीज में प्रगति जो हमें अपने यूनिवर्स को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है और ये समझाती है कि जिन सवालों के जवाब हम कभी भी मुमकिन नहीं मानते हैं वे हर एक दिन विकसित हो रहे हैं। ऐसा कि रिसर्च साइंटिस्ट हमें यूनिवर्स के लिए इंसाइट और रिलेवेशंस प्रदान करने के लिए काम करते हैं, जो कि हमने सोचा था उसकी सीमाओं को तोड़ते हैं। ये निष्कर्ष अक्सर नए थ्योरीज को जन्म देंगे और शिक्षा जो सबसे कट्टर लोगों को भी वापस बैठने और अपने विचारों को इकट्ठा करने की जरूरत का कारण बनेगी, ताकि उन थ्योरीज के साथ तालमेल बिठाया जा सके जो इतने मनमोहक हैं कि वे अक्सर अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम अपने खुद के यूनिवर्स के बारे में 5 थ्योरीज पर जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपके दिमाग को उड़ा देंगे। हम एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, बिग बैंग एक साइंटिफिक डिस्कवरी रही है जिसने ना जाने कितने एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्च साइंटिस्ट को अपनी पहली उपस्थिति के बाद अपना सिर खुजलाने पर मजबूर किया। जब वैज्ञानिकों ने अपने सेंसिटिव मेजरिंग डिवाइस को आसमान की तरफ किया और यूनिवर्स की बैकग्राउंड रेडिएशन की बड़ी मात्रा को उठाया, इसने हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के समय के ओरिजिनल मूवमेंट के रूप से एनलाइटनिंग पिक्चर को बनाने में मदद की, तो उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे। जवाब दिया जा सकता था। मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन सबसे रिवर्सिव प्रतीत हुआ। अगर बिग बैंग ने यूनिवर्स बनाया तो फिर बिग बैंग किसने बनाया? ये एक ऐसा सवाल था जिसका कई दशकों तक जवाब नहीं मिलेगा और कई लोग इस विचार को पूरी तरह से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि कुछ भी होने से पहले क्या हुआ था? गणित के विशेषज्ञों को बिग बैंग और एक असंभाव्य सेलेस्टियल बॉडी के बीच एक अजीब तुलना करने के बाद जल्द ही ये विचार बदल जाएगा, जिसे अभी थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। अब ब्लैक होल के पीछे का सिद्धांत केवल रहस्य में डूबा हुआ नहीं था, और ये तब तक नहीं था जब तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पहचानने योग्य नाम के एक व्यक्ति ने मानवता को यह महसूस करने में मदद नहीं की स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं और किसी ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं जिसे स्पेस टाइम के ताने बाने के रूप में संदर्भित करते हैं। दिलचस्प है ना कि मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ मास फिर कपड़े पर आराम करने वाली चट्टान के समान इस कपड़े को फैलाने और सिकोड़ने में सक्षम होने के कारण इस डिस्टॉर्शन के सीमा के रिलेटिव एक इनोवेटिव आइडिया आया। यह मैथ में था कि साइंटिस्ट का मानना था कि यदि किसी वस्तु का मास सर्टेन साइज तक बढ़ जाता है तो इससे स्पेस टाइम का ताना बाना खिंच जाएगा और मास हालांकि परिमित शून्य आयतन वाले 0 आयामी बिंदु में कंप्रेस्ड हो जाएगा। सिंगुलैरिटी का निर्माण, या जैसा कि हम आमतौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक ब्लैक होल के रूप में संदर्भित करते हैं, इतना बड़ा कि लाइट भी खुद इससे बच नहीं सकता। बेशक शुरू में कई साइंटिस्ट का मानना था कि यह एक इनफाइनाइट डेंसिटी था और यह कि मैथ में ऐसी घटना एक स्पष्ट दोस्त थी जिसने जनरल रिलेटिविटी इंटरमेसी को साबित करने के लिए काम किया, और यह कि ब्लैक होल पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं हो सकते। बेशक ये समय के साथ बदल जाएगा क्योंकि बेहतर तकनीक ना हमें ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन के प्रभावों और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। लेकिन इस बीच ब्लैक होल की प्रकृति और द बिग बैंग की प्रकृति के बीच एक दिलचस्प तुलना की गई। क्वांटम फिजिसिस्ट के लिए यह साफ हो गया कि मैथ ने पूरी तरह से जोड़ दिया है कि बिग बैंग ब्लैक होल का उल्टा पर्सपेक्टिव प्रतीत होता है, जिससे कई एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण बहुत अच्छी तरह से ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है और वह अस्तित्व और स्पेस टाइम का फैलाव, जैसा कि हम अपने यूनिवर्स के विस्तार के बारे में जानते हैं, केवल एक सिंगुलैरिटी के अंदर मौजूद हम हो सकते हैं। क्या मुमकिन हो सकता है कि हम केवल एक बाहरी उम्र बढ़ने वाले यूनिवर्स का उत्पाद हैं और यह कि हमारे यूनिवर्स का मूल निर्माण इस घटना से हुआ था? हमारे यूनिवर्स की टाइमलाइन के 4th डायमेंशनल ग्राफिंग की साजिश रचते समय और सबूत प्रदान किए जाते हैं जो इनफाइनाइट डेंसिटी के समान एक सिंगुलैरिटी से बढ़ते विस्तार को दर्शाता है जो स्पेस टाइम के ताने बाने को फैला सकता है। इस थ्योरी को खोजने के लिए कई और वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है बिग बैंग के प्रश्न का एक वैलिड उत्तर बने। एक इनफाइनाइट लूप। गणित में इनफाइनाइट्स की दुनिया वैचारिक गणित के पहलुओं पर चर्चा करते समय जबरदस्त इंसाइट प्रदान की है। जॉर्ज कैटर और साथ ही महान गणित के विशेषज्ञों द्वारा की गई प्रगति से ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि इसने कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट्स के रिलेटिव वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों की दुनिया में कई जटिलताएं पैदा की। इस संबंध में एक क्षेत्र का उसकी सतह पर इनफाइनाइट पॉइंट्स के साथ एक वस्तु माना जा सकता है, और जब गणित का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी सही मैथमेटिकल थ्योरी के समान द्रव्यमान, आकार और घनत्व के साथ 2 परफेक्ट गोले बना सकता है। इसे बेनेट-स्टर्स्की पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, और हालांकि कई वैज्ञानिकों ने शुरू में इस एप्लीकेशन की अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया में असंभव माना था, तब गणित सही था। यह कई दशकों बाद तक नहीं था कि कई रिसर्चर्स ने प्रकाश में आने वाली अजीब थ्योरीज को नोटिस करना शुरू कर दिया था। दी सर्न इंस्टीट्यूट कणों के टकराव और उप परमाणु कणों के टूटने और अपने परीक्षण के दौरान शुरू की
तुलना में अधिक कणों के निर्माण को नोटिस करना शुरू कर दिया। वास्तव में हाल ही में एक पेपर प्रकाशित किया गया था जिसमें विश्वास किया गया था कि वास्तविक दुनिया में न केवल बर्नस्टर्स्की पैराडॉक्स लागू था, बल्कि सर्न में कई कैलकुलेशन एरर्स और रिसर्च ने ये साबित करने में मदद की कि ये घटना पहले से ही स्वाभाविक रूप से घटित हो रही थी। यदि ये रिसर्च सही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एनर्जी के लॉस ऑफ कंजर्वेशन के परंपरागत रूप से आयोजित थ्योरी पूरी तरह गलत हो सकते हैं और नए कणों को मौजूदा कणों से स्वाभाविक रूप से क्लोन किया जा सकता है। ये मौजूदा माइंड ब्लोइंग थ्योरी के साथ कि हम एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये हो सकता है कि हर बार जब भी एक नया ब्लैक होल बनाया जाता है तो हमारी खुद की यूनिवर्स की इनपरफेक्ट कॉपी भी बनाई जा सकती है। इसका बहुत अच्छा मतलब ये हो सकता है कि हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स अनगिनत बार बनता और मरता है और एक ब्लैक होल में गिर जाता है और फिर से शुरू हो जाता है। बेशक चूंकि यूनिवर्स के नियम बदले नहीं जा सकते, इसका मतलब ये होगा कि क्रिएशन के रिलेटिव सभी फैक्टर सेम रहेंगे। अल्टीमेटली एक नई यूनिवर्स का निर्माण करेंगे जो बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप नए थ्योरीज के बारे में इस वीडियो को 1 खरब बार पहले देख चुके हो? ये बहुत मुमकिन हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी क्वांटम फिजिसिस्ट द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले रिलेवेशन ने सबसे आशावादी व्यक्तियों को शून्यवादियों में बदल दिया है। यह कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स थ्योरी है। मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस और यूनिवर्स बनने की संभावना के साथ साथ डायमेंशनल मैथमेटिक्स के संबंध में अन्य थ्योरीज पर विचार करते समय फिजिसिस्ट ने एक प्रयोग को आगे बढ़ाना शुरू किया जिसकी नींव सिर्फ एक सोच पर टिकी हुई थी। हमारा यूनिवर्स इन स्पेसिफिक नियमों के साथ क्यों बना? इन स्पेसिफिक नंबर्स और गणित के नियमों के साथ। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा होने की संभावना इतनी खगोलीय है कि ये संभावना से बहुत दूर है कि ऐसा घटनाओं की अनुमति देने के लिए हर पॉसिबल यूनिवर्स की हर वेरिएशन मौजूद है। इससे दिलचस्प बात यह है कि रिसर्चर्स का मानना है कि उनके पास नेचुरल वर्ल्ड में होने वाले मल्टीवर्स थ्योरी के सबूत है। क्वांटम मैकेनिक्स और उनके गुणों के फुल पोटेंशियल असेसमेंट को देखते हुए, जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल और फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स, इसका बहुत अच्छा मतलब हो सकता है कि हर यूनिवर्स की हर पॉसिबल वेरिएशन और कभी भी किए गए हर निर्णय का अस्तित्व से अधिक हो सकता है और संभावित रूप से एक दिन खोजा जा सकता है। दार्शनिक रूप से ये विचार शून्यवाद और गैर बराबरी के नए दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है, जो लोगों को मीनिंगफुल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसीजंस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हर संभव निर्णय असीम रूप से परे मल्टीवर्स में मौजूद है जो किसी भी तरह से यूनिक, मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट नहीं है। लास्ट थर्सडे ISM एक थॉट एक्सपेरिमेंट के संबंध में इस विचार को जारी रखते हुए मूल रूप से एक मजाक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब पिछले गुरुवार को बहस का एक वैलिड पॉइंट साबित हुआ। ISM मल्टीवर्स थ्योरी और इसके गणित के संबंध में बेतुके संकट की खोज करता है। इसमें कहा गया कि वर्तमान में यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है और वो यूनिवर्स केवल पिछले थर्सडे को बनाया गया था, वो ये तर्क देने का प्रयास कर सकता है कि इस बिंदु से पहले मौजूद समय का निहित प्रमाण है और यह कि यूनिवर्स वास्तव में इससे कई अधिक लंबा रहा है, लेकिन प्रदान किया गया कोई भी एविडेंस ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। यदि आपके पास पिछले थर्सडे से पहले के समय का वीडियो रिकॉर्डिंग है तो कोई ये तर्क दे सकता है कि डिवाइस, डेटा और सब कुछ केवल यूनिवर्स के भ्रम को देने के लिए अस्तित्व में आ गया है, जो वास्तव में इससे कई अधिक लंबा है। ये पिछले थर्सडे ISM के दर्शन के खिलाफ उठाए गए किसी भी बिंदु के लिए एक जवाबी तर्क हो सकता है, जिसमें वीडियो एविडेंस, सेंसिटिव मेजरिंग इक्विपमेंट, प्राकृतिक घटना घटित होने वाले एक्शंस और यहाँ तक कि आपके अपनी यादें भी शामिल हो सकती है। इस थ्योरी के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें यह है कि ये गणितीय रूप से काम करता है। प्रत्येक यूनिवर्स के मल्टीवर्स थ्योरी में प्रदान की गई कॉन्सेप्ट को देखते हुए अस्तित्व में आने वाली हर संभव भिन्नता की ये बहुत अच्छी तरह से मामला हो सकता है कि स्पेस और टाइम का हमारा एग्जाम्पल केवल पिछले थर्सडे को बनाया गया था और इस फैक्ट के खिलाफ बहस करने के लिए कोई अन्य सबूत भी अस्तित्व में आ सकता था। ये कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली तर्क देती है कि केवल यहाँ और भी वास्तविक है और केवल आप ही जान सकते हैं कि आप मौजूद हैं। ये अल्टीमेटली सवाल उठाता है, क्या ऐसा कुछ भी है जिसे हमने वास्तव में वास्तविक या यूनिवर्स के प्रोडक्ट का अनुभव किया है तो पिछले थर्सडे को अस्तित्व में आया था। माइंड ब्लोइंग थ्योरीज को देखते हुए हम काफी निश्चित है कि जब ये खुद और हमारे यूनिवर्स के नेचर की बात आती है तो आपका मन सवालों से भर जाता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल और जवाबों को शेयर करें और हमें बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी वीडियोस के लिए।